सो हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपने हमारा टेंस और मैंने आपको टॉपिक बना के दिया था जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस के ऊपर था, ठीक है। जिसमें गाइस मैंने आपको बताया था कि टेंस के कुल 3 मेन पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। और उनके भी क्या होते हैं, 4 पार्ट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस का जो इंडेफिनिट टेंस होता है, जो पहला फर्स्ट पार्ट होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वो क्लियर किया, ठीक है। और दोस्तों, आज का जो हमारा प्रेजेंट टेंस का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले। सो ज़्यादा समझने लेते आपका हम ये वीडियो स्टार्ट होते हैं। ओके, सो लेट्स सी हियर। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का ये क्या सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हो, आए लेकिन समय ना दिया गया हो, वो वाक्य क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। देखिए, इसका मतलब हुआ कि इस टेंस में आपको पढ़ने से क्या पता चलेगा कि काम क्या है, जारी है, मतलब काम क्या चल रहा है, लेकिन आपको टाइम मेंशन नहीं किया रहेगा, ठीक है, कि कब से चल रहा है, मतलब 10 o'clock से चल रहा है। आप कोई काम क्या कोई ना कोई टाइम देके स्टार्ट करना, मतलब मैं ही पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या आफ्टरनून में पढ़ाता हूँ, 10 o'clock को 12 o'clock ऐसा पढ़ाता हूँ, मैं भी क्या टाइम नहीं करता। लेकिन इस टेंस में आपको काम जारी रहने का मालूम चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको टाइम का पता न चलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसकी पहचान। तो इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जब मैंने एक्सप्लेन किया था, तो पहले मैंने आपको ऐसी ही पहचान बताई थी, फिर मैंने आपको कुछ बातें नोट कर दी, ठीक है। तो अभी मैं इसे रफ करके कुछ बातें नोट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैं इसे रफ करूँ, आप फटाफट इसे शुरू कर लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। सो ये गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बातें इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कुछ बात अनुवाद करने से पहले मैं कुछ बातें आपको क्या नोट करना चाहता हूँ, तो ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये 3 बातें जो नोट करनी है आपको। क्या लिखा मैंने पहले, देखिए, आय के साथ क्या करें आप, आय के साथ हमेशा क्या करें, एम का ही प्रयोग करें, ठीक है। सेंटेंस में जब भी आप आय लिखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो आपको उसके साथ क्या लगाना है, एम लगाना है, ठीक है। दूसरा दोस्तों, नोटिस करने वाली क्या बात है कि वी, यू, दे या प्लूरल नाउन, मतलब बहुवचन कोई भी संज्ञा हो, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन कोई भी, मतलब बहुवचन कोई भी संज्ञा हो, तो क्या करना है आपको, उसके साथ आर का यूज करना है। क्या यूज करना है, आर का यूज करना है, ठीक है। अभी दोस्तों, जो थर्ड नोटेड पॉइंट है वो क्या है, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन में कोई भी एक वचन संज्ञा है, तो उसके साथ क्या करना है आपको, उसके साथ क्या करना है आपको, इसका प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं टेंस को आपको बहुत ही इजीली एकदम क्लियर कराने वाला हूँ, ये टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। ये हमारा टेंस का पार्ट 3 है, ठीक है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, आप जैसे जैसे मैं इसको आप सेंटेंस में यूज करते जाऊंगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप फटाफट इसे शुरू कर लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। तो दोस्तों, हमारी नोट करने वाले पॉइंट क्या होगी, नोट हो चुकी है, तो ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, आप उसको क्या बोल सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस भी क्या होता है, साधारण वाक्य होते हैं जो बहुत सारे, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो भी फॉर्मूला होता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को क्या 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 कहा जाता है, उसके साथ यूज किया जाता है, या फिर वही बोला जाता है, या फिर वही लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का या फिर यूं कह लीजिएगा आप, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ओके, देखिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसे एग्जांपल समझाता हूँ, बिल्कुल वगैरह में अगर आपको कुछ भी डाउट निकलेगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट फॉर्मूला, जो मेरा फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, राम बाजार जा रहा है।
मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए मैंने तीन एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं इसका आपको हिंदी में अनुवाद करके दिखाता हूँ या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, सॉरी हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, राम बाजार जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ट्रांसलेट, मैं यहाँ पे देखिए आपके लिए पहला ट्रांसलेट करता हूँ। राम बाजार जा रहा है, तो देखिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों, इस फर्स्ट सेंटेंस में, ये पहले एग्जाम्पल में हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, राम, राम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे तीन है, 1 2 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, तो देखिए दोस्तों मैंने आपसे इससे पहले मैंने आपको इससे नोट की बात करवाई थी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको नोट करके तीन बात लिखा थी, हमें लिखा था मैंने कि कभी भी ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नाम के साथ क्या आपको यूज करना है, इज यूज करना है। क्या यूज करना है आपको, इज यूज करना है, ठीक है। तो राम क्या हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, राम इज, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया इज, ठीक है। अब क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, यहाँ पे क्रिया क्या है, जाना, ठीक है। राम बाजार जा रहा है, तो क्या आएगा हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, तो गो लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए तो साथ प्लस करने क्या बोला है, आईएनजी फॉर्म, तो लिख देंगे हम आईएनजी फॉर्म, ठीक है, गोइंग। फिर लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, राम बाजार जा रहा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, बाजार, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारा एग्जांपल, राम इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारा पहला एग्जांपल जो है क्या हो चुका है, इंग्लिश में अनुवाद हो चुका है। आई होप इट्स क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे रफ करना पड़ेगा, तो आप फटाफट पहले इसका इंस्टॉल कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, पहला तो मैंने कर दिया, अब दूसरा क्या है, दूसरा मैं आपको कर दिखाता हूँ। ये देखिए सेकंड, ठीक है। देखिए दोस्तों सेकंड क्या है हमारा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसे भी हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं। तो मैं की दोस्तों अंग्रेजी वर्ड्स क्या होती है, आई, तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इससे मैंने आपको कुछ बातें, तीन बातें मैंने क्या कराई थी आपको, नोट करवाई थी। तो मैंने सबसे पहले पॉइंट में लिखा था कि आई के साथ हम क्या हमेशा यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एम, क्या यूज करेंगे हम, एम, ठीक है। तो इसके दोस्तों इसमें हम क्या यूज करने वाले, एम निकालने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आई एम, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फिर क्या लिखा है सेंटेंस में, मैं पढ़ रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्रिया क्या, पढ़ने की क्रिया हो रही है ना, हमारा वर्ब क्या है, पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों पढ़ने का जो अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, वो क्या होता है, रीड। और रीड ये हमारा फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है एंड थर्ड फॉर्म भी यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रीड लिख देंगे, READ, रीड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें क्या यूज करने बोला है, ING साथ में जोड़ने बोला है, तो हम लिख देंगे ING साथ में। तो क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, हो गया सिंपल। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये सब क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। तो आप फटाफट इसे शुरू लीजिए, फिर मैं आपको तीसरा करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको पहला करके दिखा दिया, दूसरा करके दिखा दिया, और अब मैं आपको तीसरा करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों थर्ड पॉइंट हमारा, तीसरा क्या है दोस्तों, तुम खेल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, खेल रहे हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ सही, इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम। तो क्या होएगा हमारा, यू, तुम किस
तो उनकी अंग्रेजी वर्ड क्या होती है यू, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यू, अब यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने इससे पहले 3 बातें नोट करवाई थी कि कोई भी प्लूरल नाउन है उसे हम क्या यूज करने वाले, आर यूज करने वाले, ठीक है। तो यू क्या है हमारा प्लूरल नाउन है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा हमारा आर, यू आर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है ना, लड़का क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो दोस्तों हमारा खेलने का जो अंग्रेजी वर्ड होता है वो क्या होता है, प्ले। तो प्ले का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्ले ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्ले। अब फिर हमें क्या ऐड करने वाला है, आईएनजी फॉर्म ऐड करने वाला है, तो हम यहाँ पे आईएनजी लिख देंगे, ठीक है। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, हो गया सिंपल। सो आई होप गाइस कि आपको ये सब क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। तो आप फटाफट जैसे इंस्टीट्यूट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। सो गाइस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, हम बढ़ते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है या उसे हिंदी में कैसे बात करते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला क्या है, बस इससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला था ना उसमें क्या करना है आपको, फॉर्मूला सब सेम रहेगा, बस क्या करना है आपको, सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब थी उसके बाद क्या करना है आपको, नॉट जोड़ देना है बस, और कुछ भी आपको डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, देखिए उसमें आपको क्या बोला कि जो सहायक क्रिया है जो हेल्पिंग वर्ब उसके बाद क्या करना है आपको, नॉट जोड़ देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नॉट, फिर लिखेंगे, फिर क्या दोस्तों हमारा होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो गाइस आई होप क्लियर। अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों फटाफट मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ पहला, राम बाजार नहीं जा रहा है, वे बातें नहीं कर रहे हैं, तुम नहीं खेल रहे हो, ओके। सो गाइस देखिए आप लोग बोलेंगे सर बार बार वही क्या होता है एग्जांपल लेके बार बार समझा रहे। देखिए दोस्तों मैं आपको बार बार वही एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि मेरा मेन पर्पस ये है कि एक ही सेंटेंस में अगर मैं आपको हर सेंटेंस के अंदर ट्रांसलेट करके बताऊंगा तो आई होप कि आपको क्लियर समझ आएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों फटाफट आपका वक्त जाया ना करते हुए ऐसे मैं इंग्लिश में अनुवाद करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, ठीक है। तो ट्रांसलेट फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज ए मान प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो गाइस फर्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, राम बाजार नहीं जा रहा है, राम बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों फटाफट मैं आपको बताऊं, पहला जो हमारा एग्जांपल है इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है। तो हम लिख लेंगे राम। अब देखिए दोस्तों राम क्या है हमारा, राम क्या हमारा सिंगुलर नाम है, राम क्या हमारा सिंगुलर नाम है, इसलिए हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, ठीक है। तो राम इज, फिर हम क्या यूज करेंगे नॉट, क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर्मूले मैंने ऐड किया हुआ है इसलिए हम नॉट आग बंद करके हमें लिख देना है नॉट, ठीक है। राम इज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए दोस्तों इसमें क्रिया क्या है, जाने की क्रिया है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जाने का गो होता है, तो गो। फिर हमारे हमें क्या बोला है, आईएनजी उसमें ऐड करने बोला है, तो आईएनजी हम क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे, तो वही हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बाजार, राम बाजार नहीं जा रहा है, तो लिख देंगे टू मार्केट, हो गया। राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, राम बाजार नहीं जा रहा है,
इट्स सिंपल। देखिए दोस्तों कुछ भी ऐड नहीं है, आप एकदम फॉर्मूले के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे, कोई भी कहीं भी गलत नहीं होने वाला, एग्जामिनर आपको एकदम फुल मार्क्स देगा, ठीक है, इसी गारंटी मैं लेता हूँ। तो आप इधर उधर की बातें सोचे बिना पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पूरा कॉन्सेंट्रेट आप ये भी कीजिए, ओके। तो आप फटाफट इसे ऐसे लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको पहला करके दिखा दिया, मैं आपको सेकंड करके बताता हूँ, ठीक है। सेकंड क्या है दोस्तों, वे बातें नहीं कर रहे हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि सेकंड जो सेंटेंस है, सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसमें सब्जेक्ट क्या है, जी हाँ सही, वे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वे क्या इंग्लिश, वे क्या अंग्रेजी वर्ड क्या होती है, दे, तो हम क्या लिख देंगे, दे। अब देखिए दोस्तों इससे पहले मैंने आपको 3 बातें नोट करवाई थी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वहां पर भी मैंने दे लिखा था, दे के साथ मैंने हेल्प क्या यूज किया था, आर यूज किया था। क्यों यूज किया था, क्योंकि दे क्या है हमारा प्लूरल नाउन है, दे क्या है हमारा प्लूरल नाउन है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लेने वाले हैं, आर लेने वाले हैं, तो दे आर, ठीक है, हो गया इतना। अब देखिए दोस्तों उसमें क्या क्या बोला है, फॉर्मूले में नॉट जोड़ना है, तो हम आर वगैरह क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करने वाला देखिए दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए दोस्तों इसमें क्रिया क्या होती है, इसमें क्या क्रिया होती है, बात करने की क्रिया होती है, टॉकिंग हो रही है ना। तो देखिए दोस्तों बात करने की जो क्रिया होती है, बात करने का जो अंग्रेजी वर्ड होता है वो क्या होता है, टॉक होता है। तो हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है वो क्या लिख देंगे, टॉक। फिर क्या है दोस्तों में ऐड करने वाला है, आईएनजी ऐड करने वाला है, तो हम आईएनजी ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टॉकिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, वे बातें नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट टॉकिंग, सेंटेंस इट्स कंप्लीट, वे बातें नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट खत्म, सब्जेक्ट खत्म, वर्ब खत्म, हेल्पिंग वर्ब सब कुछ, एवरीथिंग इज इन, ओके। सो गाइस आई होप कि आपको ये सब क्लियर समझ में आया होगा, फटाफट इसे कर लीजिए, फिर बढ़ते आगे। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया, अब हम तीसरा एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों तीसरा एग्जांपल क्या है, तुम नहीं खेल रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें। इतने दिन से कम से कम मैंने 4 से 5 वीडियो बता दिए, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा है, फिर टेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया है, फिर उसके बाद जो टेंस का जो मेन ब्रांच होता है, जो मेन पार्ट होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मैंने आपको बताया था कि उसके भी क्या होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। फिर मैंने उसमें प्रेजेंट टेंस का जो मेन पहला पार्ट होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो मैंने वो बताया, ठीक है। फिर आज हमारा जो सेकंड है वो क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का क्या है, सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों इतनी देर से पढ़ते पढ़ते आपको इतना तो समझ में आया क्या होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब्जेक्ट वर्ब पहचानने में कोई भी तकलीफ नहीं आ रही होगी। अगर फिर भी आपको सब्जेक्ट में या वो पहचानने में कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो थर्ड में हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। तो यू का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों थर्ड जो हमारा सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, यू, तो हम लिखेंगे यू। अब देखिए दोस्तों सब्जेक्ट हमारा हो गया, अब हम एल्बियो को क्या चूज करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि यू क्या हमारा प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन से हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर, तो ये क्या हो जाएगा, यू आर, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या बोला है, नॉट जोड़ने के लिए, तो हम आर में क्या कर देंगे, नॉट जोड़ देंगे, ठीक है, यू आर नॉट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए दोस्तों जो थर्ड हमारा एग्जांपल है उसमें वर्ब क्या है, उसमें क्रिया क्या है, तो खेलने की क्रिया हो रही है। तो खेलने की अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, प्ले होता है, तो प्ले का फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है, प्ले होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे प्ले। फिर क्या बोला है, आईएनजी फॉर्म जोड़ने बोला है, तो हम लिख देंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो, खत्म, सिंपल, बस और कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों टेंस का नाम सुनते ही आप पहले तो एकदम टेंशन में आए थे कि बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम इजीली क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप फटाफट पहले इसका रिव्यू कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया, नेगेटिव सेंटेंस देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप बता दो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
तो नॉर्मल इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है, क्या से होती है, क्यों से होती है, ठीक है, कब से होती है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, क्या राम बाजार नहीं जा रहा। क्या राम बाजार, सॉरी यहाँ उसमें ज़रा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे नहीं आया क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं, सिर्फ इंटरोगेटिव है। मैं फिर से देता हूँ इतना, क्या राम बाजार जा रहा है, क्या राम बाजार जा रहा है। सेकेंड, क्या तुम खेल रहे हो, ठीक है। सो गाइस देखिए मैंने आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, क्या राम बाजार जा रहा है, क्या तुम खेल रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका ट्रांसलेशन बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करने से पहले अगर मैं इससे पहले मैंने देखिए आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, क्या राम बाजार जा रहा है, क्या तुम खेल रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका अनुवाद, इसका ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसलेट फर्स्ट, क्या राम बाजार जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, राम क्या है हमारा सिंगुलर नाउन है, राम क्या हमारा सिंगुलर नाउन है। तो राम के लिए हम क्या यूज करते थे, हमेशा इज यूज करते थे, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, हेल्प में क्या है हमारा इज है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इज। देखिए दोस्तों पहले लेटर बड़ा लिखते हैं, इज, ठीक है, इज। फिर दोस्तों सब्जेक्ट क्या हमारा राम है, तो लिख देंगे इज, सॉरी नेमिंग भी हम बड़े कैपिटल्स में लिखेंगे, इज राम। वर्ब क्या दोस्तों हमारा, वर्ब है हमारा जाने का। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है जाने का, गो। हमें क्या ऐड करना है दोस्तों, आईएनजी फॉर्म ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, क्या राम बाजार जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा दोस्तों बाजार, तो लिख देंगे हम टू मार्केट, ठीक है। तो इज राम गोइंग टू मार्केट, क्या राम बाजार जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों पहला जो हमारा सेंटेंस था एग्जांपल का, क्या राम बाजार जा रहा है, उसे देखिए मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या किया है, अनुवाद कर दिया है, उसे ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है। तो आप फटाफट मैं आपको सेकंड वीडियो दिखाता हूँ, क्या तुम खेल रहे हो। तो देखिए दोस्तों, तुम क्या यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तुम क्या यहाँ पे प्लूरल नाउन है, तो हम क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। तो लिख दूंगा मैं सबसे पहले आर, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या दोस्तों हमारा यू, तो लिख देंगे यू, आर यू। देखिए दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रिया क्या होती है, खेलने के लिए होती है। तो खेलने का अगला वर्ड क्या होता है, प्ले होता है। प्ले का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्ले ही होता है, तो हम लिख देंगे प्ले। फिर दोस्तों हमें क्या बोला है, आईएनजी फॉर्म ऐड करने बोला है, तो हम आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा सेंटेंस जो ट्रांसलेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, ठीक है। सो गाइस आज के लिए देखिए मैंने यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस इंग्लिश में क्या किए, ट्रांसलेट कर दिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट कर दिए। सो गाइस फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। सो गाइस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो चुका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब आगे देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो फटाफट इसका मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, फॉर्मूला, ठीक है। देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है इज एम आर, क्या होता है इसका फॉर्मूला, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो गाइस देखिए मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया है। अब फटाफट मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल हमारा है क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल दोस्तों हमारा क्या
वे बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइस देखिए मैंने आपके लिए फिर से इंटरव्यू नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने देखिए आपके लिए दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, सेकंड क्या वे बातें नहीं करे। ठीक है, अब फटाफट मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ, लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आधे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस क्या हमारा, क्या राम बाजार नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखिए तो पहले एक तरह राम क्या हमारा सिंगुलर नाउन है, तो क्या यूज करेंगे हम, इज यूज करेंगे, इज। फिर सब्जेक्ट क्या हमारा राम। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, नॉट जोड़ देना है, तो हम नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए दोस्तों जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है हमारा, वो होता है, तो हम फिर से बोल ही देंगे। फिर हमें क्या बोल रहे हैं, आईएनजी फॉर्म ऐड करना है, तो आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, तो बाजार क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लिख देंगे टू मार्केट। तो देखिए दोस्तों आपके सामने मैंने पहला जो सेंटेंस था हमारा, क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, उसे मैंने क्या किया है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, मींस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैं आपको सेकंड करके बताता हूँ, क्या वे बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों वे का देखिए दोस्तों अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, दे होता है। ठीक है, लेकिन दे क्या हमारा प्लूरल नाउन है, दे क्या हमारा प्लूरल नाउन है, तो दे के लिए दोस्तों हम एवरी को क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं। बराबर, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले आर यूज करेंगे, तो आर। अब ये दोस्तों सब्जेक्ट क्या हमारा वे, तो हमें वे का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है दे, तो लिखेंगे हम दे, आर दे। अब देखिए दोस्तों क्या बोला हमें, नॉट जोड़ने बोला है, तो हम लिख देंगे नॉट। ठीक है, आर दे नॉट। वर्ब का फर्स्ट टर्म, तो देखिए दोस्तों इसमें क्रिया क्या होती है, इसमें बात करने की क्रिया होती है ना, बोलने की क्रिया होती है, तो ट क्या होता है हमारा बोलना होता है, अंग्रेजी वर्ड होता है बात करने की। फिर क्या हमने बोला है आईएनजी उसमें ऐड करना होता है, तो आईएनजी हम लिख देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों सब्जेक्ट क्या है हमारा वे। ठीक है, नॉट हमने जोड़ दिया है प्लीज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा टॉप था, फिर उसमें क्या करना था आईएनजी फॉर्म जोड़ना था, वो हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपके सामने मैंने सेकंड जो हमारा एग्जांपल था उसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है। आर दे नॉट टॉकिंग, क्या वे बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों मेरा टेंस के ऊपर वीडियो बनाने का पर्पस खाली रहेगा कि आपको टेंस का नॉलेज मिले, आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी ग्रेट हो। लेकिन देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंग्लिश स्पीकिंग आप कोर्स कितने भी अच्छे से कर लीजिए, आप टेंस कितने भी अच्छे सीख लीजिए, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं या टेंस सीख के बोलते हैं तो अच्छी बात है, दोनों कीजिए। लेकिन देखिए दोस्तों जब तक आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं, हाँ बोले कि आपसे, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है आर दे नॉट टॉकिंग, क्या वे बातें नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह का आपके चेहरे पे भाव एक्सप्रेशंस आना चाहिए। तो क्या आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, जो आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग है स्किल्स है वो आपकी क्या होती है अच्छे से झलक के आती है। ठीक है, तो आप फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते आगे। सो गाइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बता दिया, नेगेटिव सेंटेंस बता दिया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बता दिया, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बता दिया। ठीक है गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या हो, अभी देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वाक्य की शुरुआत में कब क्यों कहाँ जैसे शब्द पूछता है, हाँ तो वो क्या होता है हमारा प्रश्नार्थक शब्द होता है, प्रश्नार्थक वाक्य होता है। ठीक है, मतलब उसका मतलब ये होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या हो कि यदि वाक्य के बीच में ही, यदि वाक्य के बीच में मींस अगर सेंटेंस के बीच में ही, ठीक है, कब कहाँ क्यों कैसे जैसे जैसे शब्द पूछे तो क्या करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या करें, घबराएं नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो फॉर्मूला होता है, देखिए दोस्तों मैंने उसको एज इट इज लिखा है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है मैंने एज इट इज लिखा है। अब आगे मैंने बस क्या ऐड किया है WH, WH से मतलब क्या होता है देखिए दोस्तों व्हाट, वेयर, हुम, हाउ। ठीक है, WH से मतलब ये होता है। तो क्या करना है देखिए दोस्तों, यदि सेंटेंस के बीच में कब कहाँ क्यों जैसे शब्द अगर आते हैं, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो क्या करना है हमें उनका जो अंग्रेजी वर्ड होता है क्या करना है हमें सेंटेंस में सबसे पहले लिखना है। ठीक है, नहीं समझे मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ। ठीक है, घबराइए मत। देखिए दोस्तों पहला वाला एग्जांपल क्या है, राम बाजार क्यों जा रहा है, तो देखिए सेंटेंस के बीच में पूछा है ना क्यों, सेंटेंस के बीच में पूछा है ना क्यों, तो क्या करना है हमें इसका अंग्रेजी वर्ड सेंटेंस में सबसे पहले लिखना है, ट्रांसलेट करते हो। ठीक है, देखिए मैं आपको कैसे समझाता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है
WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए गाइस क्वेश्चन मार्क से मुझे याद आया, मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था, तो प्लीज आप ये गलती मत करना, उसमें आप लास्ट में फॉर्मूले में क्वेश्चन मार्क ऐड कर लेना। और बाकी सब सही है दोस्तों, लेकिन क्या है ट्रांसलेट में जो ट्रांसलेट करने के बाद लास्ट में एंडिंग बस आप क्या करना है, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। ठीक है, तो सॉरी टू से आप मुझे माफ कीजिए, दैट टाइम में मेरे से फॉरगेट हो गया था। ठीक है, तो अभी हम ये कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पहला हमारा एग्जांपल क्या है, राम बाजार क्यों जा रहा है। ठीक है, तो हम आज फॉर्मूले से करेंगे, तो क्या है हमारा डब्ल्यू एस मीन्स फॉर्मूले में आने वाला जो क्यों कब कहाँ जैसे शब्द है, जो प्रश्न सूचक शब्द है उसका क्या करना है, हमें अंग्रेजी वर्ड पहले लिखना है। तो क्यों की, तो देखिए क्यों का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, वाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाई लिख देंगे, वाई, फिर क्या है उसको इज एम आर। ठीक है, अब ये हेल्पिंग वर्ब में से हमें क्या चूज करना है, तो देखिए उसको राम क्या हमारा सिंगुलर नाम है, सिंगुलर नाम के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं, तो हम लिख देंगे इज, तो वाई इज। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा राम, वाई इज राम। सब्जेक्ट हो गया दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना। तो जाने का देखिए दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, तो लिख देंगे हम गो। फिर क्या करने बोला दोस्तों हमें, आईएनजी फॉर्म ऐड करने बोला है, तो आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, तो देखिए दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, राम बाजार क्यों जा रहा है, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या हमारा बाजार, तो लिख देंगे व्हाई इज राम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी फ्रेंड्स। ठीक है, भूलना मत, अगली बार से मुझे इंटरव्यूटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में ये लगाना भूल जाता, तो आप इसे करके मत करना, आप ये लगा देना। ठीक है, तो देखिए सो ये हमारा ट्रांसलेट हो चुका है, व्हाई इज राम गोइंग टू मार्केट, राम बाजार क्यों जा रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सब क्लियर समझ में आया होगा। फिर मैं आपको सेकंड करके बताता हूँ। ठीक है, सेकंड क्या है फ्रेंड्स, तुम कहाँ खेल रहे हो, तुम कहाँ खेल रहे हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी वाक्य के सेंटेंस में, जो सेंटेंस में बीच में पूछा ना कहाँ, सेंटेंस के बीच में वाक्य के बीच में पूछा है कहाँ। ठीक है, तो क्या करना है, कहाँ का जो अंग्रेजी वर्ड है वो सबसे हमें पहले लिखना है। ठीक है, तो कहाँ का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है दोस्तों, वेयर, तो लिख देंगे वेयर। ठीक है, फिर इज एम आर, जो ये हेल्पिंग वर्ब है इनमें से हमें चूज करना है। तो देखिए दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो दोस्तों यू, तुम का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, यू होता है, तो यू क्या हमारा प्लूरल नाम है, तो प्लूरल नाम क्या होता है, क्या यूज करते हैं, आर यूज करते हैं, तो हम लिख देंगे वेयर आर। ठीक है, वेयर आर। फिर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा तुम का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, यू, तो यू वेयर आर यू। अब देखिए दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खेलने का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्ले, तो हम लिख देंगे प्ले। फिर हमें क्या ऐड करने वाला है, आईएनजी फॉर्म, तो लिख देंगे आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हो गया वेयर आर यू प्लेइंग, तुम कहाँ खेल रहे हो गया, सिंपल। सो गाइस आई होप कि आपको ये सब क्लियर समझ में आया होगा। फटाफट डिस्कशन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। सो गाइस देखिए, सो इससे पहले मैं आपको बताया कि यदि सेंटेंस के बीच में कब कहाँ जैसे अगर प्रश्न सूचक शब्द आते हैं तो क्या करना है हमें, उनका अंग्रेजी वर्ड सेंटेंस में सबसे पहले लिखना है। ठीक है, लेकिन गाइस यदि सेंटेंस के बीच में कब कहाँ जैसे प्रश्न सूचक आते हैं, ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है, यदि वाक्य नकारात्मक होता है तो क्या करना है हमें, तो देखिए उसमें मैंने यहाँ पे लिखा है, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सब्जेक्ट के बाद मींस फॉर्मूले में सब्जेक्ट के बाद क्या करना है हमें, नॉट जोड़ देना है। ठीक है, नहीं समझे, देखिए मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल, राम बाजार क्यों नहीं जा रहा है। अब देखिए दोस्तों इस पहले एग्जाम्पल में सेंटेंस के बीच में क्या पूछा है, क्यों कहा जैसा प्रश्न सूचक शब्द आया है। ठीक है, साथ में क्या है, निगेटिव टिड भी है, नहीं है ना, नॉट भी है, तो ये वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव भी है बराबर, और साथ में क्या है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है। ये यार गलत हो गया, क्या बोल दिया आपने।
सो गाइस पहले देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है राम बाजार क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वाक्य के बीच में क्या है, क्यों आया ना, वाक्य के बीच में क्यों भी आया, साथ में क्या आया, नहीं, नहीं क्या है हमारा, नहीं से क्या हमें मालूम पड़ता है कि वाक्य क्या है, साथ में नकारात्मक भी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको इसे ट्रांसलेट करके बताऊंगा, उससे पहले मैं सेकंड एग्जांपल लिख लेता हूँ। वे सो गाइस मैं आपको सेकंड एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, ठीक है। सो गाइस देखिए इसका फॉर्मूला भी जस्ट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट कुछ भी नहीं दोस्तों, बस मैंने क्या किया है सर्वलेट नोट जोड़ दिया, बाकी फॉर्मूला सेम एज इट इज पहले ही ऐसे ही, ठीक है। सो गाइस मैं फटाफट इसे ट्रांसलेट करके दिखाता हूं आपको। पहला राम बाजार क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों WH वर्ड क्यों, क्यों का WH वर्ड क्या होता है वाई, तो हम लिख देंगे वाई, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों इज हमारा हेल्प हमें, तो हम राम के हमारा सुना नाम है, तो रसिक नाम सब क्या यूज करते हैं, हमें को इज यूज करते हैं, तो लिख देंगे हम इज, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा राम, तो लिख देंगे राम, ठीक है। फिर क्या ऐड करना है हमें नॉट, तो हम आग वगैरह क्या लिखेंगे चुपचाप नॉट लिख देंगे, ठीक है। फिर देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे क्रिया क्या है, वर्ब क्या है जाने की क्रिया है, तो जाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है गो, ठीक है। फिर साथ में क्या ऐड करना है एंड फॉर्म ऐड करना है, तो लिख देंगे गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है दोस्तों बाजार, ठीक है, तो हम लिख देंगे टू मार्केट, ठीक है। लास्ट में उसमें क्या करने वाला है क्वेश्चन मार्क ऐड करने वाला है, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सो गाइस ये आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। Why is राम नॉट गोइंग टू मार्केट, राम बाजार क्यों नहीं जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या रीजन है, ठीक है। सो गाइस पहला जो आपका सेंटेंस है उसे मैंने आपके लिए ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अभी ये जो सेकंड है हमारा सेकंड एग्जांपल है उसे मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले WH वर्ड क्यों, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वाई पहले लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस इज हमारा हेल्पिंग में हमें क्या यूज करना है, तुम क्या दोस्तों हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो बहुवचन संख्या के साथ क्या यूज करते हैं हम आर यूज करते हैं, तो हम लिख देंगे चुपचाप आर, ठीक है। उसके बाद गाइस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दोस्तों हमारा यू, तो हम लिख देंगे यू वाई आर यू, ठीक है। फिर नॉट जोड़ा है तो हमारा लिख देंगे नॉट, ठीक है गाइस वाई आर यू नॉट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखिए दोस्तों प्लेइंग करने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, खेलने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है खेलेगा, तो खेलने का फर्स्ट फॉर्म होता है प्ले, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आईएनजी फॉर्म हमें ऐड करना है, तो आईएनजी हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें दोस्तों लास्ट में क्या बोला है क्वेश्चन मार्क ऐड करना बोला है, हम ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सिंपल। तो दोस्तों ये भी आपका जो सेकंड एग्जांपल है वो भी आगे आपका कंप्लीट हो चुका है। व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, ठीक है। आप फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो गाइस आई होप कि आपको ये जो भी हम वीडियो बनाते हैं आपको पसंद आता है। अगर हमारे वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो या पसंद आता तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और दोस्तों अगर कुछ भी हमारे वीडियो में कोई भी अगर आपको डाउट लगे या कहीं भी कुछ भी आपको गलत लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट होता कुछ भी समझ में नहीं आता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपके लिए पर्सनली हम आपको बताएंगे, आपके लिए हम फिर से वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और अगर टेंस के बाद आप कोई नया टॉपिक सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, टेंस खत्म होती है हम क्या करेंगे आपके लिए वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। सो बाय।